नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डिफरेंस है। स्पिरिचुअल जर्नी में हर कोई होता है, सब होते हैं, एवरीवन। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ फॉर एवरीवन। हर बंदा स्पिरिचुअल जर्नी में होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकिन आर ओनली फॉर चोजन वंस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन्हीं की होती है जो चुने हुए लोग होते हैं। अब ये चुने हुए लोग कौन होते हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे कि हर इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में है। हम लोग के साथ स्पिरिचुअल जर्नी मतलब जैसे हम लोग के साथ कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं जिससे हम डरते नहीं हैं, हर प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ते जाते हैं। वो हमें बेसिकली टेस्ट होते हैं। अगर हम वो टेस्ट क्लियर करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप होंगे तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको बस लगेगा बस लाइफ है यार, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, एक ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी चालू हो जाती है। तो आप उसको फेस करते 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 आगे आते जाओगे। कुछ लोग होते हैं कि प्रॉब्लम्स से भागते हैं, पर जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उसका सल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते जाते हैं, फिर एक टाइम आता है जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। वो हायर ऑर्डर के, हायर लेवल के ह्यूमन बन जाते हैं, जिनमें शक्ति आ जाती है इतनी कि मेंटल पावर, विल पावर, स्पिरिचुअल पावर होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं बिना डरे और बहुत ही संयम के साथ उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो ऐसे इंसान जो डरते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, उनको सॉल्व करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वो बन जाते हैं चोजन वंस और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में थे। इतने सालों का काम जो अभी तक का उनने जीवन काटा है, जो कुछ भी हो रहा था उनके साथ, वो उनको तैयार कर रहा था स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये उनको इस पॉइंट पे आके रियलाइज़ होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही शब्द का अर्थ ये होता है कि कोई सोया हुआ जाग जाता है। तो बस यही अंतर होता है हर इंसान में और एक स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान में। स्पिरिचुअली अवेकेंड ह्यूमन को ये पता होता है कि वो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअलिटी में है, आध्यात्मिक राह पर है वो, और बहुत ही बड़ा उसका लाइफ पर्पस है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी क्या लाइफ है? मतलब लाइफ, जीवन ही एक जर्नी है, एक रास्ता है जिसमें आपके इतने हर्डल्स आएंगे, इतने रुकावटें आएंगी, पत्थर आएंगे, गड्ढे आएंगे। हम किसी भी रास्ते पे जाते हैं, रुकावटें आती हैं, बहुत से लोग थक के वहीं बैठ जाते हैं या शॉर्टकट ढूंढते हैं या अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। पर जो लोग किसी रुकावट के आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते हैं, रुकते नहीं हैं, हर रुकावट को फेस करके आगे बढ़ते रहते उसी रास्ते पे, तो वो ऐसे जाते जाते जब उनकी इंटेलेक्चुअल पावर, विल पावर, स्पिरिचुअल पावर जब बैलेंस्ड हो जाती है, जब इतनी हो जाती है, तब जाके उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? अवेयरनेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ की अवेयरनेस आ जाएगी। आप मतलब लाइफ को समझने लगेंगे। और जो पहले जब होता है स्पिरिचुअल जर्नी में हर कोई है, पर आप लाइफ को अरे यार अभी ये प्रॉब्लम आ गई, अरे वो आ गई। पर आप जब इस अवेकेंड हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ क्या है। लाइफ एक रास्ता है, एक गेम है। गेम में हम लोग रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ आएगी। स्पिरिचुअल जर्नी क्या हो गया? लाइफ मतलब 3D। कि आपको बस 3D का समझ में आता रहेगा कि यार ठीक है, आज हमने ये कर लिया, वो कर लिया, अब मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है, मुझे टाइम से शादी करनी है, बच्चे करने, उन्हें पढ़ाना है, ये मम्मी पापा का ख्याल रखना है, ये वो।
मतलब जो बेसिक हर इंसान करता है, सिंपल रूल जो होता है, पैटर्न होता है, एक एक फिक्स्ड पैटर्न है हमारी सोसाइटी का, जो 3D वर्ल्ड का, वो आप फॉलो करते रहेंगे, उसी में चलते रहेंगे। पर जब आप स्पिरिचुअल अवेकन हो जाएंगे, तब आप हो जाएंगे 3D प्लस 5D। आप 3D वर्ल्ड को समझने लगेंगे और 5D वर्ल्ड को समझने लगेंगे, और इन दोनों में कनेक्शन समझ में आने लगेगा। 3D थर्ड डायमेंशनल मतलब जो हम लोग, जिसमें अभी हम रियल वर्ल्ड कहते हैं जिसको, और 5D मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड होती है, जो हमारी बहुत ऊपर डायमेंशन की है। आपको क्या लगेगा, जो भी, फिर आपको ये समझ में आएगा, जो भी हमारे एक्शंस होंगे 3D वर्ल्ड में, वो अफेक्ट करेंगे हमारा 5D वर्ल्ड के एक्शंस को, वहाँ के कैरेक्टर को। मतलब जो भी आपके एक्शंस होंगे वो आपकी जो आत्मा है उसको अफेक्ट करेंगे। ये आप जब हायर ऑर्डर में पहुंच जाएंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हायर ऑर्डर में पहुंच जाएंगे, तो आपको ड्रीम्स आएंगे जिसमें आपको समझ में आने लगेगा कि 5D वर्ल्ड क्या है, और उससे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आपके 3D एक्शंस 5D वर्ल्ड में आपके कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं। मतलब जैसा आप यहाँ सोचोगे ऐसा ही आप यहाँ रहोगे। अगर आप 3D वर्ल्ड में अच्छे इंसान हो, या मतलब जो सबकी मदद करता है, किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेलता है, तो आप 5D वर्ल्ड में भी ऐसे ही रहेंगे। अगर आप 3D वर्ल्ड में ऐसे हैं कि नहीं, थोड़े टॉक्सिक से हैं, ब्लेम गेम्स खेलते हैं, ये सब, तो ऐसे ही आप 5D वर्ल्ड में भी रहेंगे। ये एक दूसरे के मिरर हैं, जो आप यहाँ करेंगे वही वहाँ करेंगे, और बहुत अफेक्ट होगा इन सब चीज़ों का। अब हम आते हैं इसमें, स्टक इन विशियस सर्कल ऑफ मटीरियलिज्म। मतलब जब हम लोग 3D वर्ल्ड में होते हैं तो क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में, मतलब मोह माया का जो जाल है उसमें फंसे रहते हैं, और फंसे, अपन को ये ख्याल भी नहीं होता है कि हम मोह माया में फंसे हुए हैं। बस यही लगता है भाई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, CA बन जाए, वकील बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, फिर उसके बाद लाइफ सेट है। ये सब इसमें कि फिर यार गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मतलब मोह माया है, ये सब कुछ 3D वर्ल्ड माया है। और जो आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हैं, तो आपको अपना लाइफ पर्पस समझ आता कि नहीं, मैं यहाँ पे कुछ बड़ा काम करने आया हूँ, बड़ा बदलाव करने आया हूँ। भगवान ने मुझे ऐसे इसलिए नहीं भेजा होगा कि जा बेटा तो नीचे जाके कुछ कर ले, पढ़ ले, अच्छा बन जा, और फिर पैसे कमाना, एक घर ले लेना, ना बीवी बच्चे कर लेना, मम्मी पापा का ख्याल रखना, बस फिर मर के आ जाना। पर समाज के लिए आपने क्या किया, देश के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया, ये आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम आपको शॉक लगेगा। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपने समाज के लिए, कि उसकी बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको अपना लाइफ पर्पस आप ढूंढने लगेंगे, फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपको अपना लाइफ पर्पस मिल जाएगा। फिर आपको लगेगा नहीं, ये सब मोह माया में मुझे नहीं फंसना है, मैं किसी बड़े काम के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, भगवान के काम के लिए, वो मैं ये करूँगा यहाँ पे। तो वो करते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग पूरी मटीरियलिज्म को छोड़ दें, पढ़ाई करना छोड़ दें। बहुत से आजकल ये स्पिरिचुअलिटी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है, खासकर अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद। तो बच्चे लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ने को, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3D और 5D वर्ल्ड में बैलेंस बनाना है। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो भी विनाशकारी है, बहुत ही ज़्यादा आप 5D वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो तो फिर है ही है विनाशकारी। आपको इन दोनों में बैलेंस बना के रखना है। जो भी आप 3D वर्ल्ड में करोगे वही आपका 5D वर्ल्ड को शेप करेगा। तो इसलिए आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, अच्छा इंसान बनना है, खूब पैसे कमाने हैं, दूसरों की मदद करनी है उन पैसों से। जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी मेहनत, उनको मदद करनी है। अब बताइए कितने ही आप ही लोगों के पेरेंट्स होंगे, या आप ही ऐसे रिश्तेदार होंगे जो खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, खूब अच्छी उनकी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, सब है, पर उनने अपनी उन पैसों से, उस सैलरी से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दिया, अपने लिए घर बनाया, गाड़ी बनाई, सारी लग्जरी ली, सारा कंफर्ट लिया। उसके अलावा उनने क्या किया,
क्या उनने किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन की फ़ीस दी? क्या उनने हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया? क्या उनने ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट कुछ किया? क्या उनने कहीं पेड़ लगाए? क्या उनने गरीब क्या खाना दिया या कुछ किया? ये सब जो ह्यूमैनिटी के काम क्या किए उनने, तो ये आपको समझ आएगा यहाँ पे कि आपको ना 3D वर्ल्ड छोड़नी है ना 5D वर्ल्ड छोड़नी है, आपको बैलेंस बना के रखना है इनके एक्शंस में, कि आपको बिल्कुल लालची नहीं होना है। जो भी आप कमाएं उसका हिस्सा दूसरों की मदद भी करें, अच्छे इंसान बने। तो जब आप ये स्पिरिचुअली अवेक हो जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सिर्फ मतलब आप सेल्फिश नहीं रहेंगे, फिर आप अपने अपने से छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के और भी कलेक्टिवली आप सोचेंगे, कम्युनिटी लेवल पे आप सोचने लगेंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाया था, बाकी अपकमिंग और भी 2-3 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। और अगर कुछ पर्सनल इश्यूज़ या पर्सनल ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपने एफर्ट्स खुद और अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को कुछ एडवाइस देना पसंद करूँगी। और अगर जैसा भी आपको मेरा काम लग रहा है तो प्लीज़ आप नीचे उसको प्लीज़ क्रिटिसिज्म करें, चाहे भले कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स भी अप्रिशिएट किए जाएंगे। और प्लीज़ मुझे अपना चैनल ग्रो करने में मदद कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद आप सभी का थोड़ा समय निकाल के मेरी वीडियो तक पहुंचने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, अच्छे लगे तो कमेंट्स करें, बुरी लगे तो कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्ते और ख्याल रखिए अपना और अपनों का। अगली वीडियो में मिलते हैं।